मिनिमम ऑपरेशंस टू मेक द अरे एलिमेंट्स इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, एक कोई भी दो इंडेक्स उठाने हैं हमको नम्स वन के, और वो दो इंडेक्स जो हम आई इंडेक्स उठाएंगे उसमें प्लस के करना है, के हमको है गिवन। ठीक है, और हमको माइनस करना है जे वाले इंडेक्स पे। तो जैसे ये लोग यहाँ पे जे को ज़ीरो उठा रहे हैं, और अगर हम -3 कर देंगे तो वन हो जाएगा ना। जैसे मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे मेरा है 4 3 1 4। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 3 7 1। ठीक है, तो अब इनका एक डिफरेंस अरे बना लूँगा मैं क्या बनाऊँगा, डिफरेंस अरे। डिफरेंस अरे में देखो, पहले वाले का 3 हो रहा है, दूसरे वाले में 0 हो रहा है, -6 आ रहा है, और एक का 3 आ रहा है। ध्यान से देखो, ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है ना। तो यार मेरा ना यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका 3 डिफरेंस आ रहा है, तो अगर मैं इस इंडेक्स में माइनस कर दूँ 3 तो ये 1 हो जाएगा। चेंज नम्स वन एरे। ठीक है, अब इसमें मैं जब ऑपरेशंस लगा रहा हूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। और इस इंडेक्स पे अगर मैं प्लस कर दूंगा तो ये 4 हो जाएगा। 4 4 देखो, 1 3 4 4 हो गया, हो गया। फिर जब सेकंड ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं, जब मैं सेकंड ऑपरेशन लगाऊंगा तो देखो ध्यान से, अब मुझे क्या करना है, 4 वाले को 1 करना है, और इसको मेरे को 7 करना है। ये ऑलरेडी 4 है, तो इसमें प्लस कर दूँ, इसमें माइनस कर दूँ, तो वही इन्होंने यहाँ पे करा है, और इसको 1 3 7 1 बना दिया। अब बात ये है कि मैं इंडेक्सेस कैसे चूज़ करूँ। देखो, इंडेक्सेस चूज़ करना तो नियरली टू मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं होगा, बहुत लूप्स चलाने पड़ेंगे। तो सिंपली मेरे को जो अप्रोच समझ में आ रही है वो, मैं डिफरेंस, पहले एक डिफरेंस वेक्टर बनाऊंगा और डिफरेंस कर लूँगा। सबसे पहले बेस केस हमारा होगा कि हम पहले चेक करेंगे कि अरे जो है मेरा वो ऑलरेडी इक्वल तो नहीं दे रखा है। अगर इक्वल दे रखा है तो डायरेक्टली मैं रिटर्न कर दूंगा 0। डायरेक्टली मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, 0। अगर मेरा अरे इक्वल नहीं है फिर मैं एक बनाऊंगा डिफरेंस वेक्टर। चलो बना दिया डिफरेंस वेक्टर। अब एक बार ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे निकालोगे, इससे तो पता चल जाएगा। सबसे पहले हम इन एलिमेंट्स का सम निकाल लेंगे, क्योंकि जितना डिफरेंस होगा ना इन दोनों वेक्टर के बीच का, अगर वो सम 0 हो गया तभी मेरा आंसर पॉसिबल है। अगर ये जो टोटल का सम है ना, ये अगर पॉसिबल है तभी मेरा आंसर जो है पॉसिबल है। क्योंकि तुम तभी उस अरे को इक्वल बना सकते हो ना जब उसके माइनस और जो प्लस कर रहे हो, जब हम इन दोनों का डिफरेंस जनरेट करेंगे, इसको कैसे इक्वल बनाओगे, जब इन दोनों का, इनका जो सम होगा ना टोटल, वो 0 आ जाएगा। अब बची बात में अपना आंसर कैसे निकालूं, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैसे निकालूं। मैं कहता हूँ कि इस वेक्टर को ना हम के से डिवाइड कर देंगे। व्हेन डिवाइडिंग बाय के, जब हम डिवाइड करेंगे इस वेक्टर को के से, तो क्या होगा, 3 को डिवाइड करा 1 हो गया, 0 से डिवाइड होगा नहीं, माइनस नहीं लेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे ना, माइनस साइन को नेगलेक्ट कर देंगे, ABS फंक्शन यूज़ कर लेंगे, तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो अब ये जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है इनका होना ज़रूरी है इवन। इवन क्यों होना ज़रूरी है, जब हम इनका ऐड करेंगे तो ये हो जा रहा है 4, तो ये इवन है, तो आंसर इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 आ जाएगा। मैंने कहा इवन क्यों होना चाहिए, ये नंबर ऑफ ऑपरेशंस को तुम प्लस कर रहे हो तो इवन क्यों होना चाहिए। अरे ध्यान से देखो, हम एक बार में 2 ऑपरेशन कर रहे हैं, एक बार जे इंडेक्स पे माइनस कर रहे हैं और एक बार प्लस कर रहे हैं। तो ये हमको बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस हम एक इंडेक्स पे कितनी बार कर रहे हैं। इस इंडेक्स को हमने 2 बार प्लस करा ना, याद है ना, 2 बार प्लस करा, तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस हो गए 4। इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज क्यों करना है, अरे यार 2 बार कर रहा हूँ, तो एक बार जब मैं इसको कर दूंगा फिर एक बार मैं यहाँ पे कर दूंगा तो 1 हो गया, और फिर 1 1 इधर बचा, तो इसलिए यहाँ पे 2 हो गया। होप सो अप्रोच समझ में आई होगी, मैंने बहुत जल्दी जल्दी समझाया। एक बार ध्यान से सुन लेना दोबारा अगर समझ में ना आया हो। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना एक आंसर बना लेता हूँ। इन्होंने सब कुछ लॉन्ग लॉन्ग आंसर में दे रखा है, तो लॉन्ग लॉन्ग ही लेने वाले हैं, ठीक है। फिर एक में दोनों एरेज का साइज़ बराबर है, तो मैं एक एन में ना किसी भी एक का साइज़ स्टोर कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं एक वेरिएबल बना लूँगा बूल नाम का, जो मेरे को बताएगा कि मेरा अरे इक्वल है कि नहीं है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम ट्रू ले लेते हैं। फिर एक मैं स्पेस बना लेता हूँ वेक्टर लेके लॉन्ग लॉन्ग, और इसका नाम रख देते हैं डिफरेंस अरे। इसको मैं एन साइज दे देता हूँ, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू में 0 रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि इफ़ मेरा जो अरे मेरे को दे रखा है, सॉरी वेक्टर्स जो दे रखे हैं वो इक्वल है कि नहीं है। ऑलरेडी इक्वल होंगे तो हमको निकालने की ज़रूरत नहीं है ना। तो एक फॉर लूप चला लेते हैं, इंट आई 0 से आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि मेरा जो नम्स 1 ऑफ आई है, अगर वो नहीं है बराबर, नम्स 2 ऑफ आई के ना, तो सीधा सीधा जो मेरा अरे इक्वल वेरिएबल है उसको कर दो तुम फॉल्स, और ब्रेक कर दो इस लूप को। हमने ब्रेक कर दिया, बाहर आके मैं सबसे पहले चेक करूँगा कि अगर मेरा अरे इक्वल है कि नहीं है। अरे इक्वल नहीं है तो ना सीधा ना रिटर्न 0 कर दो। मतलब यहाँ पे अगर अरे इक्वल है, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि इफ़ अरे इज इक्वल, दैट मीन्स
ज़ीरो ऑपरेशंस। एक कंडीशन यहाँ पे मुझे और लगानी है कि अगर मेरा ये जो के है ना, अगर ये जो मेरा के ज़ीरो दे रखा है, मतलब मैं उसमें प्लस ज़ीरो कर सकता हूँ और माइनस ज़ीरो कर सकता हूँ, तो अगर वो अरे इक्वल ही नहीं है तो तुम चाहे कितनी बार भी ज़ीरो प्लस कर दो, कितनी बार भी ज़ीरो माइनस कर दो, वो अरे कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। तो मैं एक एल्स इफ कंडीशन डालूंगा कि अगर मेरा इन केस ज़ीरो है, ठीक है, और मेरा अरे भी इक्वल नहीं है, इसलिए मैंने नेगेशन ऑपरेटर यूज़ किया है, नॉट ऑपरेटर, जो लॉजिक गेट्स होते हैं, तो मैं -1, इसका कोई पॉसिबल सॉल्यूशन है ही नहीं। इन्होंने कह रखा है ना -1 कर दो अगर पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आता है लॉजिक पार्ट। लॉजिक पार्ट में हमको क्या करना है, लॉजिक पार्ट में मैंने अपना क्या बताया था, सबसे पहले एक फॉर लूप चलाओ और डिफरेंस अरे बना लो। डिफरेंस अरे बना लेते हैं फटाफट से, i प्लस प्लस, ठीक है। डिफ ऑफ i वुड बी, व्हाट वुड बी डिफ ऑफ i, nums1 ऑफ i माइनस nums2 ऑफ i, nums2 ऑफ i। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है हर एक को k से, डिवाइड बाय k टू गेट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, गेट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सीधी मैं डिफ ऑफ i करता हूँ, परसेंटेज k करके देख लेता हूँ, इक्वल्स टू, सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि कहीं मेरा जो डिफरेंस है वो ज़ीरो तो नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस ज़ीरो आ रहा है ना, तो उस केस को हम नहीं देखेंगे, उसको कंटिन्यू, कोई डिवाइड नहीं कर सकते ना ज़ीरो से, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। किसी नंबर को तुम ज़ीरो से डिवाइड थोड़ी कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं करूँगा डिवाइड। अब मैं डिवाइड करने से पहले चेक करूँगा कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल है भी। अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल है तब मैं अपने उस जो डिफरेंस अरे है ना, उसके अंदर मैं अपना नंबर ऑफ ऑपरेशंस को स्टोर कर दूंगा, नंबर ऑफ ऑपरेशंस को स्टोर कर दूंगा। वरना अगर ऐसा नहीं है पॉसिबल तो मैं सीधा सीधा अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा, जो कि अभी -1 है। मतलब वो डिवाइड ही नहीं हो पा रहा यार। अगर वो देखो, दोनों अरे का डिफरेंस अगर जैसे 5 है और k 3 है, तुम कितनी बार भी प्लस माइनस कर दो वो बराबर कर ही नहीं सकते ना तुम उसको नीचे वाले से, क्योंकि k तुम्हारा वो है, k से ही प्लस माइनस कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे मेरा 4 है, 4 - 1 3 होता है। अगर ये k 5 होता तो अगर तुम इससे 5 माइनस करते तो ये बराबर थोड़ी होता। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर वो नंबर k से डिवाइड हो ही नहीं रहा उसका डिफरेंस, तो सीधा सीधा -1 रिटर्न कर दो, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद मैं एक बनाऊंगा लॉन्ग सम इज इक्वल टू 0। मुझे ये चेक करना है कि मेरा सम जो है 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो एक टेस्ट केस यहाँ पे है, ये वाला टेस्ट केस 510976, इसमें ध्यान से देखो कि इसमें ना क्या हो रहा है। इसका डिफरेंस अरे जब तुम बनाओगे तो डिफरेंस अरे कितना बनेगा, 4 बनेगा, -4, -6 और -6। देख रहे हो सारी वैल्यूज़ माइनस में है, सारी वैल्यूज़ माइनस में है ना। तो इसका सम 0 नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं इसका सम भी चेक करूँगा कि मेरा सम 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे प्लस माइनस करना है, राइट। तुम इसको कितना प्लस माइनस, एक बार प्लस कर सकते हो, एक बार माइनस कर सकते हो, बराबर नहीं हो पाएगा। अगर इधर प्लस करोगे इधर माइनस करोगे तो ये नेगेटिव चले जाएगा, राइट। कितने ऑपरेशंस लगा लो, नहीं होगा। तो इसलिए हम एक बार लॉन्ग सम यूज़ करेंगे चेक करने के लिए, और एक हम अपना सम ऑपरेशंस यूज़ करेंगे जिसमें हम मिनिमम ऑपरेशंस को स्टोर कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं अपना जो मेरा डिफरेंस अरे होगा ना, जिसमें मैंने नंबर ऑफ ऑपरेशन स्टोर कर रखे हैं, उसको मैं पहले ना एक बार डिफ कर दूंगा। यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि क्या मैंने जो वो कर रखा है स्टोर। पहले तो इसको प्लस कर देते हैं, प्लस कर दिया, सम ऑप में भी मैं प्लस कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे ना सम ऑपरेशंस में नेगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहा, इसलिए मैं ABS वैल्यू यूज़ कर रहा हूँ। ABS विल टर्न द नेगेटिव वैल्यूज इनटू पॉजिटिव वैल्यूज, राइट। इफ सम इज नॉट इक्वल टू जीरो, then just return the answer, that is -1 right now directly. And now we have to check that the number of operations actually is even or not. If it's even, then you are ready to go, just divide it by 2 and return it, because you have to give the minimum answer actually, ठीक है। तो एक बार इसको रन करता हूँ, जितने भी मेरे टेस्ट केसेस हैं उन सब के लिए आ रहा है आंसर। मैंने क्या करा है, सबका डिफरेंस स्टोर करा है, ठीक है, सबका डिफरेंस स्टोर करा है और कुछ भी नहीं करा है। सबका डिफरेंस स्टोर कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि वो मेरा जो डिफरेंस है k से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर वो डिफरेंस k से डिविजिबल है ही नहीं तो डायरेक्टली -1 आंसर रिटर्न कर दो, ठीक है। वरना फिर ऑपरेशंस जो हैं तुम्हारे और जो तुमने सम करा है उसको प्लस करते जाओ। प्लस कर दिया, फिर जस्ट चेक कर लो कि वो जो सम है अगर वो 0 नहीं है तो फिर हमको -1 रिटर्न करना है।
अगर वो हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो वैलिड है, ज़ीरो भी आ रहा है उसका सम, मतलब इक्वली प्लस कर सकते हो, इक्वली माइनस कर सकते हो। अगर वो पॉसिबल है और वो इवन टाइम्स में हो रहा है, मतलब एक 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 ऑपरेशन में तुम 2 बार कर सकते हो, ठीक है, तो फिर कर दो डायरेक्टली, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस, प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करना, और सॉल्यूशन समझ आए तो लाइक करना, अगर नहीं आया तो डिस्कॉर्ड लिंक ज्वाइन करो, पर्सनली एक्सप्लेन करूँगा। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, कुछ सीधा सीधा जो मेरे दिमाग में है वही कर लिखा है मैंने, और आंसर आ गया है, देख लो, एक्सेप्टेड है सॉल्यूशन, ठीक है। बाय बाय।